Hello everyone once again. In previous video, I suggested you some things which you needed to do. It was just for a start. This video is also having some tricks. You can say a tip given by me for fluent English. Let me tell you, this is part second of the first video. And after this video, I'm going to tell you about something big. They are going to be big steps. Big steps मतलब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा. We are going to start English spoken course. There are going to be lessons. We will be forming sentences, learning helping verbs, many phrases, tenses, idioms. Okay, you got my point? You need one thing to keep in mind. These two videos which I made, you need to follow these steps on daily basis, learn new words, watch video of your motivational speakers which I told you in the last video, remember? This video also include big steps for a start, and I told you beginning is the most important thing. बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ. सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा? सेकंड स्टेप जो कि लिखा है यहाँ पे, मिरर प्रैक्टिस या फिर खुद से कॉन्वर्सेशन. हमें क्या करना है? हमें क्या पूछना है खुद से? हमें खुद से कैसी बातें करनी है? क्यों बोला गया है मिरर प्रैक्टिस करी जाए? क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हम खुद के साथ ही हैं. इस वजह से किसी के सामने हम अगर बोलेंगे तो हम घबरा जाते हैं. हम सोचते हैं कि यार अच्छी इंग्लिश निकली या फिर कुछ वर्ड्स मतलब बिगड़ गए या फिर कुछ भी हो गया तो क्या करेंगे? बेइज्जती हो जाएगी, ये सोचते हैं हम, राइट? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले खुद के साथ ही प्रैक्टिस करनी है. खुद के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज़ का कि हाँ हम बोल सकते हैं. थोड़ा तो बोल सकते हैं. एटलीस्ट हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है इस चीज़ की. हमने खुद से बातें कर रखी है इंग्लिश में, तो हाँ इतना तो हम बोल सकते हैं. कोई भी कुछ सवाल करेगा तो हम बीच में ही कुछ 2-3 लाइनें ही बोल दे भले, लेकिन एक शुरुआत तो होगी ना. ये मैटर करता है. अब आप बोलेंगे कि हमें तो इंग्लिश बिल्कुल आती ही नहीं है, बिल्कुल हिंदी आती है, उससे पहले तो हमने कभी इंग्लिश में बोलने की कोशिश ही नहीं करी. तो थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे कि ट्रांसलेशंस करते हैं ना हम उससे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे कि हम खुद से बात कर रहे हैं, चलो मान लो हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, कि हम खुद से बात कर रहे हैं, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिरर प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो क्या करेंगे? खुद से पहला सवाल, सबसे पहला सवाल होगा हमारे खुद से, हमारा खुद का सवाल होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. अपने बारे में बताइए. क्योंकि हम कहीं इंटरव्यू में जाते हैं या फिर किसी नए जने से मिलते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन या फिर वो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है ना, हमारे बारे में बताना हमें. तो हम सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं बेसिक से, ठीक है. मेरा नाम अल्माज है. माई नेम इज़ अल्माज. मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ और यहीं बड़ी हुई हूँ. आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉड अप इन उदयपुर. मैं इंग्लिश टीचर हूँ. आई एम एन इंग्लिश टीचर. मुझे बुक्स पढ़ना व लिखना पसंद है. आई लाइक टू रीड एंड राइट नॉवेल्स, है ना. ऐसे हम धीरे धीरे करके एक एक लाइन के थ्रू ही आगे बढ़े तो सही है एटलीस्ट, है ना. ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी ग्रोथ है. इससे बहुत बड़ी चीज़ आपको पता पड़ेगी. बहुत इफ़ेक्टिव है ये चीज़ें. आप जैसे कि उस टाइम तो खुद से बातें कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाएंगे ना, आप अपने फैमिली या फिर फ्रेंड से मिलेंगे, रिलेटिव से मिलेंगे, तो बीच बीच में आप ये बोलेंगे ज़रूर. इंग्लिश में वर्ड्स निकलेंगे, आपके सेंटेंसेस निकलेंगे. आपको ह्यूज डिफरेंस पता पड़ेगा कि हाँ आप कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है. मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ. अगर आपने अपने दिमाग में सोचना भी इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया ना, तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप होगा. क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर सोचते हैं तो आप हिंदी में सोचते हैं या फिर आपकी नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं. जो भी आप जहाँ से भी हैं, आप जहाँ से भी बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, आप ऑब्वियसली उसमें ही दिमाग में सोचते हैं. लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नहीं आज से मैं बस इंग्लिश में ही सोचूंगा, बस ठान ली कि मैं सोच रहा हूँ, भले टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, समय लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी. और ऐसा लगेगा ना आपको कि मतलब हम पहले कभी हिंदी में बात करते ही नहीं थे, हमारी नेटिव लैंग्वेज में बात करते ही नहीं थे. हमारी जब हम किसी के सामने बोलेंगे ना, हम इतना कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, हमारे पास ऑटोमेटिकली वर्ड्स आएंगे. इंग्लिश के वर्ड्स हमारे जुबान पे होंगे, हमें पता है कि किस जगह क्या बोलना है हमें.
क्योंकि ऑलरेडी हमारे दिमाग में जब हम बातें करते हैं वो इंग्लिश में ही करते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। ट्राई करके देखना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने सबसे पहला वीडियो कॉन्क्रीट आइडियाज़ पे क्यों रखा, क्योंकि मेरे फेलो स्टूडेंट्स, आप अगर कोचिंग जाते हैं या फिर आपके आसपास कोई कोचिंग है या फिर आप कोई दूसरी यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या सिखाया जाएगा कि आप ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं उसको फॉलो करें, आप टेंसेस को सीखें, आप जो रूल्स हैं, जो इंग्लिश के रूल्स हैं उनको फॉलो करें, हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो सीखें। मगर उनसे कुछ नहीं होगा, मैं सच बताती हूँ। आपको सबसे पहले बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा उस चीज़ का। समझ में आई? आपको सबसे पहले एक बेसिक चीज़ों की नोटबुक बनानी होगी जिसको आपको रोज़ फॉलो करना होगा। इससे आपको ये पता पड़ेगा कि आप सच में सीरियस हैं कि नहीं इंग्लिश बोलने के लिए। क्योंकि किसी किसी को क्या होता है कि 2-3 दिन का बुखार चढ़ता है इंग्लिश बोलने का, और फिर वो 5 दिन में उतर भी जाता है। तो इससे पहले सबसे पहले खुद को जानो कि आप सच में चाहते हो या नहीं चाहते हो इंग्लिश बोलना। अगर आप सच में चाहते हो ना कि आप बोलना चाहते हैं, तो आप पूरी वीडियो देखेंगे, आप सारी वीडियोस देखेंगे मेरी, और उसमें ग्रामेटिकल रूल्स भी आएंगे। मैं यूँ नहीं है कि मैं आपको ग्रामर का पोर्शन नहीं सिखाऊंगी या फिर हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करना नहीं सिखाऊंगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको टेंस भी सिखाऊंगी, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना भी सिखाऊंगी, कौन सी चीज़ें कहाँ लगती है वो भी सिखाऊंगी। मैं फ्यूचर में कैसे बोला जाता है, पास्ट की बातें कैसी बोली जाती है और प्रेजेंट की बातें कैसी बोली जाती है, सेंटेंसेस को फॉर्म करना सिखाऊंगी, किसके साथ क्या लगता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन वो बहुत बड़ी स्टेप्स हैं। उससे पहले छोटी चीज़ें पता करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का मेन जो रूट है वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैंने सबसे पहले ये वीडियो ही कॉन्क्रीट आइडियाज़ पे रखा है। ठीक है, क्या होता है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। कई बार क्या होता है कि एक छोटा बच्चा भी हमसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, बोलता हुआ दिखता है हमें, और हमें लगता है कि यार मतलब वो कैसे बोल रहा है और हम क्यों नहीं सीख पाए। तो फ़र्क सिर्फ इतना है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट, उसका जो फैमिली का एनवायरनमेंट है वो इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट है, राइट। उनका जो आसपास का बच्चे तो वही सीखते हैं जो आसपास होता है ना, और उनके माँ बाप जो बोलेंगे वही वो सीखेंगे। तो उनका एनवायरनमेंट ही शुरू से वही क्रिएट किया गया, इंग्लिश एनवायरनमेंट। ठीक है, जिससे उन्होंने भी ग्रामर के रूल्स याद नहीं किए, उनको कोई ग्रामर पढ़ाई भी नहीं गई है अभी तक, तो स्कूल भी नहीं गए, लेकिन उससे पहले ही बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं वो। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एनवायरनमेंट है ना, सराउंडिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमें क्या करना है, हमें वो एनवायरनमेंट बनाना है खुद के लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वीडियोस देखें, आप रोज़ वीडियो देखेंगे ना, तो आपको आपके लिए भी वो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, आपको वो चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी। आपको वो वर्ड्स जो आप रोज़ सीखेंगे, जो मीनिंग्स जो मैंने आपको बोले हैं सीखने के लिए, वो आपको जब आपके डेली यूज़ में आएंगे ना, जब आप कभी कोई मूवी देख रहे होंगे और आपको ऑलरेडी पता होगा उसका मीनिंग, तो आपको खुद पे बहुत गर्व होगा, आपको खुद पे बहुत प्राउडनेस होगी कि हाँ, हम एटलीस्ट हमने एक स्टेप तो लिया ना आगे बढ़ने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ईजी और सिंपल स्टेप्स हैं, फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और ग्रामर के रूल्स, रही बात ग्रामर की और इन सब चीज़ों की, ये चीज़ भी होगी और हम सीखेंगे आगे आगे करेंगे। आगे जैसे जैसे वीडियोस बढ़ेंगे हम बड़े स्टेप्स पे भी जाएंगे, और बड़े स्टेप्स आएंगे तो हमें थोड़ा और ज़्यादा अच्छा फोकस चाहिए। ओके गाइस, दिस वाज माय लास्ट सजेशन which you needed to do. Now after this video we will proceed further towards big step. For daily meanings and pronunciation phrases, idioms, you can follow me on Instagram. The name of my account is Learn English with Almaz. Please like and subscribe this video. If you really thought it was helpful for you, please support me. Yeah, stay updated. Okay.